हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग, राधे राधे। कैसे हो दोस्तों आप लोग। दोस्तों मैं आप लोगों को क्लास 10th की संस्कृत पढ़ा रहा था। दोस्तों मैंने आपका वाराणसी नामक लेसन और अलछेंद्रा और पुरुराज यानी कि बीरा बीरेण पूजते वाला लेसन दोस्तों मैंने आपको मोस्ट वाले जो पद्यांश थे दोस्तों मैंने आपको पढ़ा दिया है। दोस्तों आज मैं आपके लिए श्लोक लेकर के आया हूँ दोस्तों, जो श्लोक आपके पेपर में आना ही है 100% दोस्तों, आपके पेपर में श्लोक लिखने के लिए आना है। एक दोस्तों श्लोक लिखने के लिए आना है और एक श्लोक का अर्थ लिखने के लिए आना है। ठीक है दोस्तों मैं आपको आज श्लोक का अर्थ बताने जा रहा हूं दोस्तों, और उसी के साथ साथ मैं आपको 2 श्लोक ऐसे बताऊंगा बिल्कुल सरल लैंग्वेज वाले दोस्तों, कि जो आपको एक 4 नंबर में 4 या 3 नंबर में दोस्तों आने हैं आपके श्लोक लिखने के लिए। तो दोस्तों संस्कृत में ही आपको वो श्लोक लिखना है। तो दोस्तों मैं आपको वो सरल वाले श्लोक में आपको बताऊंगा कि कौन सी श्लोक आप याद कर लीजिए कि जिसका अर्थ भी आएगा। वे 2 श्लोक दोस्तों ऐसे हैं कि वे पेपर में आते ही रहते हैं, हर साल दोस्तों आते हैं। यदि उनका अर्थ लिखने के लिए नहीं आएगा तो दोस्तों आपको संस्कृत का एक श्लोक तो लिखना ही है बोर्ड कॉपी में दोस्तों एक। ठीक है दोस्तों। अब दोस्तों मैं आपका ज़्यादा समय ना लेते हुए मैं आपको अब आगे पढ़ाता हूँ श्लोक। तो दोस्तों पहला श्लोक है आपका दोस्तों 5 नंबर का आना है। यदि श्लोक का अर्थ यदि आपको आ गया तो दोस्तों आपको 5 नंबर के आना है। कितने के नंबर के आना है दोस्तों? 5 नंबर का दोस्तों आना है आपका अर्थ लिखने के लिए। ठीक है दोस्तों। हम कैसे पढ़ेंगे इसको? पहले तो आप इसकी संस्कृत पढ़ लीजिए दोस्तों। पहले जो भी श्लोक लिखा है पेपर में करने का तरीका बता रहा हूं दोस्तों, पहले आप श्लोक को समझिए कि भैया इस श्लोक में काय का वर्णन कर रहे हैं। अच्छी तरीके से 1 बार 2 बार 3 बार पढ़ लीजिए, क्योंकि दोस्तों आपके ये 5 नंबर हैं। कितने दोस्तों? 5 नंबर हैं आपके। यदि आप अच्छे से समझ जाते हैं तब आप उसका संदर्भ लिखिए अच्छी तरीके से। दोस्तों संदर्भ लिखने का तरीका तो दोस्तों ये संदर्भ का लिखो, संदर्भ लिखने का तरीका तो मैं आपको बता ही चुका हूँ, चाहे आप श्लोक का लिखो या किसी का पद्यांश या गद्यांश का लिखो। ठीक है दोस्तों। हम चलते हैं आपका ज़्यादा समय न लेते हुए। नित्रा नीचोड स्मृति तुमम खेद कूप कदापि माँ कृथा अत्यंत सर हृदयो इता परेशा गुण गृहीतासी। ठीक है दोस्तों संदर्भ कैसे लिखना है इसका? प्रस्तुत श्लोक हमारी पाठ पुस्तक हिंदी के प्रस्तुत श्लोक हमारी पाठ पुस्तक हिंदी के संस्कृत खंड के अनियोक्ति विलासः पाठ से लिया गया है। दोस्तों इस पाठ का नाम जरूर आप अच्छे से याद कर लीजिए दोस्तों। क्या लिखा है? प्रस्तुत श्लोक हमारी पाठ पुस्तक हिंदी के संस्कृत खंड के अनियोक्ति विलासा पाठ से लिया गया है या उद्धृत है। ठीक है दोस्तों, या लिया गया है या उद्धृत है या प्रस्तुत है, जो आपको अच्छे से समझ में आए आप वो लिख सकते हैं अपने तरीके से। ठीक है दोस्तों। क्या लिखा दोस्तों पहले आपका? फिर दोस्तों इसमें प्रसंग में क्या करना है? इस श्लोक में कुएं के माध्यम से सज्जनों को यह संदेश दिया गया है कि उन्हें अपने आप को तुच्छ नहीं समझना चाहिए। दोस्तों क्या नहीं समझना चाहिए? तुच्छ। इस श्लोक में कुएं के माध्यम से सज्जनों को यह संदेश दिया गया है कि उन्हें अपने आप को तुच्छ नहीं समझना चाहिए। अब कैसा तुच्छ नहीं समझना चाहिए देखते हैं हम इसका अर्थ। नित्रा नीचोडे स्मृति तमम खेद कूपा। क्या कह रहा है? हे कुएं नित्रा मतलब कुएं को संबोधित करते हुए कह रहे हैं, हे कुएं मैं अत्यंत नीचा यानी कि गहरा हूँ, मैं अत्यंत गहरा हूँ। इस प्रकार कभी भी दुख मत करो। क्या नहीं करो दोस्तों? दुख मत करो। क्या कह रहा है? नित्रा नीचोडे स्मृति तुमम खेद कूप कदापि माँ कृता। तो दोस्तों क्या कह रहे हैं? हे कुएं मैं अत्यंत नीचा यानी कि गहरा हूँ, इस प्रकार कभी भी दुख मत करो, क्योंकि अत्यंत सरस हृदयो इता परेशा गुण गृहीतासी, क्योंकि तुम अत्यंत सरस हृदय वाले यानी कि जल युक्त वाले और दूसरों के गुणों
को ग्रहण करने वाले हो, यानी कि रस्सियों को ग्रहण करने वाले हो। कि यानी कि अपन लोग रस्सी ले जाते हैं कुएं में, जितने लोग जाते हैं अपने अपनी रस्सी अलग अलग ले जाते हैं, तो उसी तरीके से भी कह रहे हैं, हे कुएं मैं अत्यंत नीचा हूँ, इस प्रकार कभी भी दुख मत करो, क्योंकि तुम अत्यंत सरस हृदय वाले, यानी कि बोले निर्मल हृदय वाले और दूसरों के गुणों को ग्रहण करने वाले हो। दोस्तों क्या हो? दूसरों के गुणों को ग्रहण करने वाले हो। इसका भाव क्या है? यदि आपको समझ में ना आया हो इसका अर्थ, तो दोस्तों भाव समझिए। भाव का अर्थ है दोस्तों कि इसमें क्या समझाना चाह रहे हैं, तो ये भी कह रहे हैं, हे गंभीर पुरुष, हे गंभीर पुरुष मैं अत्यंत तुच्छ हूँ, हे गंभीर पुरुष मैं अत्यंत तुच्छ हूँ, ऐसा समझकर तुम मन में खेद मत करो। हे गंभीर पुरुष मैं अत्यंत तुच्छ हूँ, ऐसा समझकर मन में खेद मत करो, क्योंकि तुम सरस हृदय वाले और दूसरों के गुणों को ग्रहण करने वाले हो, क्योंकि तुम सरस हृदय वाले और दूसरों के गुणों को ग्रहण करने वाले हो। भाव यह है कि व्यक्ति कितना ही छोटा क्यों ना हो, व्यक्ति कितना ही छोटा क्यों ना हो, यदि वह सरस हृदय वाला और दूसरों के गुणों को ग्रहण करने वाला हो, तो वह किसी से भी कम नहीं है। ठीक है ना दोस्तों? तो इसीलिए तो कहते हैं कि सभी लोगों को अपना हृदय स्वच्छ निर्मल बनाना चाहिए और दूसरों के अच्छे गुणों को ग्रहण करना चाहिए, ना कि किसी के बुरे गुणों को ग्रहण करें। तो दोस्तों सभी लोगों को, सभी बच्चों को, जो छोटे छोटे बच्चे होते हैं, तो जो क्लास 10th में पढ़ रहे हैं और भी जो हमारे सारे बच्चे भाई बहन हैं छोटे छोटे, सभी लोगों को अपने जो व्यक्ति अच्छा हो, सभी व्यक्तियों के अच्छे गुणों को ग्रहण कीजिए और अपने हृदय को निर्मल बनाइए, सरल बनाइए। ऐसा नहीं कि कठोर बना रहे हैं, यदि कोई कह रहा है आपसे, आप उनकी बात नहीं सुन रहे हैं। अच्छी वाणी बोलिए, अच्छे तरीके से रहिए और अच्छा हृदय बनाइए आप अपना। ठीक है दोस्तों? और अगर आपके सामने यदि कोई आपसे बड़ा व्यक्ति है, अगर वो अच्छे गुण रख रहा है, तो उनके गुणों को अपने अंदर प्रवेश करवाइए और ग्रहण कीजिए दोस्तों, और बुरे गुणों को त्याग दीजिए और बुरे लोगों की संगति नहीं करना चाहिए, अच्छे लोगों की संगति करना चाहिए। ठीक है दोस्तों? इस श्लोक में यही बताया गया है। मैं आशा करता हूँ आपको समझ में आया होगा। अब दोस्तों हम देखते हैं दूसरा वाला श्लोक क्या है। नीर क्षीर विवेके हंसालस तुमेम तनु से चेत विश्व स्मन धुनाय कुलव्रता पालयस्यति कहा। ठीक है ना दोस्तों? तो नीर क्षीर विवेके हंसालस तुमेम तनु से चेता विश्व स्मन धुनाय कुलव्रता पालयस्यति कहा। तो दोस्तों इसका संदर्भ तो आप वही लिखेंगे। संदर्भ प्रस्तुत श्लोक हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के संस्कृत खंड के अनियुक्ति विलासा नामक पाठ से लिया गया है। ठीक है दोस्तों? प्रसंग में क्या है दोस्तों? प्रस्तुत श्लोक में हंस के माध्यम से लोगों को अपने कर्तव्यों के प्रति आलस्य न करने के लिए कहा गया है। दोस्तों प्रस्तुत श्लोक में हंस के माध्यम से लोगों को अपने कर्तव्यों के प्रति आलस्य न करने के लिए कहा गया है। तो कैसे दोस्तों? नीर क्षीर विवेके हंसालस तुमेम तनु से चेत। तो कह रहे हैं, हे हंस यदि तुम्हें दूध और पानी को अलग करने में आलस करोगे। नीर मतलब होता है दोस्तों पानी, क्षीर मतलब होता है दोस्तों दूध, विवेके मतलब होता है दोस्तों बुद्धि, विवेक होना। तो हे हंस यदि तुम्ही दूध और पानी को अलग करने में आलस करोगे, क्या करोगे दोस्तों? आलस करोगे। हंसालस मतलब हंस से कह रहे हैं कि हे हंस यदि तुम्ही दूध और पानी को अलग अलग करने में आलस करोगे तो विश्व स्मन धुनाय कुलव्रता पालयस्यति कहा। तो इस संसार में दूसरा कौन? तो इस संसार में कोई दूसरा कौन है जो अपने कुल की मर्यादा का पालन करेगा? तो इस संसार में विश्व स्मरण धुनाय मतलब होता है इस संसार में दूसरा कौन है ऐसा कि जो अपने कुल की मर्यादा का पालन करेगा। कुल व्रता मतलब होता है अपने कुल का, व्रत मतलब
कुल व्रत मतलब कुल ही अपना, और पाल यस्ति मतलब होता है मर्यादा का पालन करना, ठीक है ना दोस्तों। तो इसका अर्थ क्या है, हे हंस यदि तुम ही दूध और पानी को अलग करने में आलस करोगे, हे हंस यदि तुम ही दूध और पानी को अलग करने में आलस करोगे तो इस संसार में दूसरा कौन व्यक्ति है जो अपने कुल की मर्यादा का पालन करेगा। ठीक है दोस्तों, इसका भाव क्या है दोस्तों, भाव है इसका, हे गुणग्राही पुरुष, हे गुणग्राही पुरुष यदि तुम ही गुण और दोषों को समझने में आलस करोगे, हे गुणग्राही पुरुष यदि तुम ही गुण और दोषों को समझने में आलस करोगे और उचित और अनुचित का निर्णय नहीं करोगे तो इस संसार में दूसरा कौन अपने कुल व्रत का पालन करेगा दोस्तों। तो यही समझा रहे हैं कि हे गुणग्राही पुरुष यदि तुम ही अब गुण और दोषों को समझने में आलस करोगे, तो मतलब कि जो गुणवान व्यक्ति होते हैं, जो अच्छे व्यक्ति होते हैं, तो उनसे कहा गया है कि यदि अपने गुण और दोषों को समझने में आलस करोगे और उचित और अनुचित का निर्णय नहीं करोगे तो इस संसार में कौन अपने कुल व्रत का पालन करेगा। भाव यह है कि कुलीन व्रति के लोगों को अपने कुल व्रत अर्थात बोले तो उचित अनुचित का विवेक करने में कभी भी आलस नहीं करना चाहिए। कि जैसा कि हमारे अभी बोर्ड के पेपर चल आ रहे हैं, तो हम लोगों का, सभी लोगों का क्या है, हमारा दायित्व है, हमारा कुल व्रत है, यानी कि बोलें तो यानी कि अपन लोगों का क्या है, मम्मी पापा के प्रति अपना कर्तव्य बनता है और अपने प्रति भी कर्तव्य बनता है कि उचित और अनुचित का विवेक करें और आलस ना करें, पढ़ाई करते रहें, क्योंकि आपके 20 दिन ही बचे हैं पेपर के लिए, ज़्यादा नहीं बचे हैं। अगर ज़्यादा ही बचे हैं दिन 1-2 दिन, तो दोस्तों 1-2 दिन तो आपके सोने में निकल जाएंगे कि भैया आज मन नहीं है पढ़ने में, आज शादी में जाना, आज बर्थडे में जाना किसी के, दोस्तों 1-2 दिन तो आपके ऐसे ही निकल जाएंगे। ठीक है ना दोस्तों, तो आप कभी भी आलस ना करें, अपनी पढ़ाई को आगे बढ़ाते ही रहें। ठीक है दोस्तों, आपको समझ में आया होगा। एक बार और मैं जल्दी से बता दूं, नीर क्षीर विवेके हंसालस तुमेम तनु से चेत विश्व स्मनु धनाय कुल व्रता पालयसति कहा। तो हे हंस यदि तुम ही दूध और पानी को अलग करने में यदि आलस कर रहे हो और उचित और अनुचित का निर्णय नहीं करोगे तो इस संसार में दूसरा कौन अपने कुल व्रत का पालन करेगा। भाव यह है कि कुलीन व्रति के लोगों को, भाव यह है कि कुलीन व्रति के लोगों को अपने कुल व्रत यानी कि अर्थात उचित और अनुचित का विवेक करना चाहिए और विवेक करने में कभी भी आलस नहीं करना चाहिए। ठीक है दोस्तों, आपको समझ में आया हो। कोकिल एपाय दिवसान तावद बिरसान करील बिट पेशु यवनी मिल दल माल कोडपी रसाल समूलत सती। दोस्तों इसका श्लोक संदर्भ कैसे लिखेंगे इस श्लोक का, दोस्तों संदर्भ तो आपको वही लिखना है क्योंकि लेसन एक ही है। क्या लिखना है दोस्तों, प्रस्तुत श्लोक हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के संस्कृत खंड के अनुयुक्ति विलासा नामक पाठ से लिया गया है। ठीक है दोस्तों, अब हम आगे देखते हैं इसका प्रसंग में क्या है। प्रस्तुत श्लोक में कोयल के माध्यम से विद्यमान पुरुषों को सांत्वना दी गई है कि एक ना एक दिन उनका अच्छा समय अवश्य आएगा, उन्हें धैर्य पूर्वक अपने बुरे दिनों को काट लेना चाहिए। क्या बता रहे हैं, प्रस्तुत श्लोक में क्या दोस्तों, प्रस्तुत श्लोक में कोयल के माध्यम से विद्वान पुरुषों को सांत्वना दी गई है कि एक ना एक दिन उनका अच्छा समय अवश्य आएगा, उन्हें धैर्य पूर्वक अपने बुरे दिनों को काट लेना चाहिए। ठीक है दोस्तों, ये आपका प्रसंग है। अनुवाद में क्या है, कोकिल मीन्स होता है दोस्तों हे कोयल यपाय दिवसान तावद बिरसान करील बिट पेशु, तब तक अपने नीरस दिनों को करील के पेड़ों पर बिता लो। हे कोयल, पहली लाइन का अर्थ है दोस्तों, हे कोयल तब तक अपने नीरस दिनों को करील के पेड़ों पर बिता लो। हे कोयल तब तक अपने नीरस दिनों को करील के पेड़ों पर बिता लो जब तक
यबनी मिल दी ली माल कोडपी रसाल समूला सती, यानी कि जब तक भौरों की पंक्ति से युक्त कोई आम का वृक्ष विकसित नहीं होता है, कि जब तक भौरों की पंक्ति से युक्त कोई आम का वृक्ष विकसित नहीं होता है। तो हे कोयल, तब तक अपने नीरस दिनों को करील के पेड़ों पर बिता लो, जब तक भौरों की पंक्ति से युक्त कोई आम का वृक्ष विकसित नहीं होता है, जब तक कि भौरों की पंक्ति से युक्त कोई आम का वृक्ष विकसित नहीं होता। भाव क्या है दोस्तों? भाव यह है, हमें कोयल के माध्यम से यह बताना चाहते हैं कि हे विद्वान पुरुष, तब तक अपने विपत्ति के दिनों को किसी भी प्रकार बिता लो। हे विद्वान पुरुष, तब तक अपने विपत्ति के दिनों को किसी भी प्रकार बिता लो, जब तक कि तुम्हें किसी गुणग्राही व्यक्ति का आश्रय नहीं मिल जाता, अर्थात तुम्हारे अच्छे दिन अवश्य आएंगे। तो दोस्तों, इसका अर्थ है कि जब तक यदि आपको कोई समझाने वाला नहीं मिला है, तब तक आप अपनी विपत्ति के दिनों को बिता लीजिए, कोई गलत काम नहीं कीजिए, गलत संगत नहीं कीजिए, आपको जो समझ में आए अच्छा ही काम कीजिए। और जैसे ही आपको कोई विद्वान पुरुष मिल जाए या गुणग्राही पुरुष मिल जाए, किसी व्यक्ति का आश्रय मिल जाए, किसी व्यक्ति के गुण यदि आपको मिल जाए, आपको उसके गुण अच्छे लगे हों दोस्तों, तो उनको आप ग्रहण कर लीजिए, अर्थात बोलेंगे कि जब आप उनके अच्छे गुणों को अपने अंदर प्रवेश करा लेंगे, यानी कि ग्रहण कर लेंगे, तब आपके अच्छे दिन आना शुरू हो जाएंगे और हमारे ये अच्छे दिन अवश्य ही आएंगे। यानी कि यदि आप अच्छे समय की चाह रखते हो तो आपके जीवन में हमेशा अच्छे ही दिन आएंगे, और यदि आप चाहो कि भैया कभी नहीं आएंगे अच्छे दिन, आप मेहनत नहीं करोगे, आप वहीं पर रोते रहोगे, तो दोस्तों आप कभी भी नहीं आगे सफल हो पाएंगे। आप कठिनाइयों से लड़ियो, मुसीबत से लड़ो और आगे बढ़ते रहो, एक कंडीशन ऐसी आएगी आप सफल हो जाएंगे। ठीक है ना दोस्तों? अब हम आगे देखते हैं। तो दोस्तों अब हम देखते हैं, रे रे चातक सावधान मनसा मित्र क्षण श्रूयताम, अभ्युदा बहवो ही संति गगने सर्वेडिपि नेतदर्शा, केचिद वृष्टिभिरयन्ति वसुधा गर्जन्ति, केचित् वृथा यम यम पश्यसि तस्य तस्य पुरतो माँ बिरुहि दीन बचा। ठीक है दोस्तों, तो इसका हम क्या करते हैं, सबसे पहले हम क्या कर रहे हैं, इसका आपको संदर्भ बताते हैं। संदर्भ तो आपको लिखने का तरीका आ ही गया होगा, क्योंकि मैं आपको 4 बार बता चुका हूँ। क्या दोस्तों? प्रस्तुत श्लोक हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के संस्कृत खंड के अन्योक्ति विलासा नामक पाठ से लिया गया है। ठीक है दोस्तों, प्रसंग में क्या है, प्रस्तुत श्लोक में चातक के माध्यम से विद्वानों को यह संदेश दिया गया है कि व्यक्ति को किसी के भी सामने याचक बनकर हाथ नहीं फैलाना चाहिए, किसी के सामने। ठीक है दोस्तों, याचक बनकर हाथ नहीं फैलाना चाहिए। तो रे रे चातक मतलब हे मित्र चातक, सावधान मनसा मित्र, यानी कि तुम क्षण भर के लिए सावधान चित्त से मेरी बात सुनो। क्षणम श्रूयताम मतलब होता है थोड़ी सावधान चित्त से मेरी बात सुनो। तो पहली लाइन का अर्थ है दोस्तों कि हे मित्र चातक, तुम क्षण भर सावधान चित्त से मेरी बात को सुनिए। श्रूयताम मतलब होता है दोस्तों सुनना, क्षण मतलब होता है क्षण भर के लिए, सावधान मीन्स होता है दोस्तों सावधान, और मनसा मतलब अपने मन से या अपने चित्त से। तो हे मित्र चातक, तुम क्षण भर के लिए मेरी बात ध्यान से सुनिए। अब अम्बोदा बहवो ही संति गगने सर्वेडिपि नेता दर्शा। तो आकाश में, अम्बोदा मतलब होता है आकाश में बहुत से बादल रहते हैं, आकाश में बहुत से बादल रहते हैं। गगने सर्वेडिपि नेता दर्शक, और किंतु सभी ऐसे उदार नहीं हैं, नहीं होते हैं। उदार का मतलब होता है, नेता दर्शा मतलब होता है अच्छी दृष्टि वाले नहीं होते हैं, यानी कि ऊपर आकाश में बहुत सारे बादल होते हैं, लेकिन वो सभी बादल
सही बादल नहीं होते हैं। उनमें से केचिद वृष्टि विरयांति वसुधा गर्जन्ति केचिद वृथा, और उसमें से कुछ ही बादल पृथ्वी को वर्षा से क्या करते हैं, भिगोते हैं। वसुधा मतलब होता है दोस्तों पृथ्वी, और वृष्टि विरयांति मतलब होता है भिगो देते हैं। तो उन बादलों में से कुछ ही बादल ऐसे होते हैं जो पृथ्वी को वर्षा से भिगोते हैं, और कुछ बादल गर्जयंती केचित वृथा, और कुछ बादल व्यर्थ में गरजते रहते हैं। यम यम पश्यति तस्य तस्य पुरतो माँ बिरहु दीन बचा, और तुम जिस जिस बादल को देखते हो, उसके सामने अपने दीनतापूर्ण वचन मत कहो। माँ बिरहु दीन बचा मतलब कि अपने दीनतापूर्ण वचन मत कहो। कि तो अपन ने क्या पढ़ा इसमें कि हे मित्र चातक, तो रे चातक मतलब हे मित्र चातक, सावधान मनसा मित्र क्षणम श्रीयुतम, कि यदि तुम क्षण भर सावधान से मेरी बात यदि तुम सुन सकते हो, तो अबुदा बहबू ही संति गगने सरडपी नेता दरसा, आकाश में बहुत से बादल रहते हैं लेकिन वे सभी बादल सही नहीं होते। सही मतलब होता है दोस्तों उदार मतलब कि जो कुछ बरसते हैं कुछ गरजते हैं। तो उनमें से कुछ आकाश में बहुत सारे बादल होते हैं लेकिन उनमें से सारे बादल उदार नहीं होते यानी कि सही नहीं होते। केचिद वृष्टि भिरयांति वसुधा गर्जन्ति केचिद वृथा, उनमें से कुछ बादल ही, तीसरी लाइन का अर्थ है उनमें से कुछ बादल ही पृथ्वी को वर्षा से भिगोते हैं, और कुछ बादल गर्जन्ति केचित वृथा, और कुछ बादल ऐसे गरजते ही रहते हैं। यम यम पश्यसि तस्य तस्य पुरतो माँ बिरहु दीन बचा, और तुम उसके सामने अपने आकाश मतलब कि बादलों को देख करके, सभी बादलों को देख करके अपने दीनपूर्ण वचन मत कहो उनके सामने। इतने सारे वचन मत कहो कि ऐसा नहीं है कि आकाश की ओर देखो और आप बादलों से मतलब कहते रहो कि पानी के लिए कि बरसा दो बादल बरसा दो, तो सारे बादल नहीं बरसाते हैं पानी, ठीक है ना दोस्तों। तो इसका अर्थ क्या है, भाव क्या है, भाव क्या कहना चाहते हैं, भी कहते हैं कि हे विद्वान पुरुष तुम क्षण भर मेरी बात ध्यानपूर्वक सुनो। क्या दोस्तों इसका भाव क्या है, हे विद्वान पुरुष तुम क्षण भर मेरी बात ध्यानपूर्वक सुनो। संसार में अनेक धनवान एवं समर्थ हैं, समर्थ यानी कि होता शक्तिशाली व्यक्ति। तो हे विद्वान पुरुष तुम क्षण भर मेरी बात ध्यानपूर्वक सुनो। संसार में अनेक धनवान एवं समर्थ हैं परंतु सभी उदार नहीं होते हैं, सभी व्यक्ति उदार नहीं होते। उदार का मतलब होता है दोस्तों सही व्यक्ति, यानी कि ऐसा नहीं कि सभी लोग अपनी मदद कर दें। उनमें कुछ तो अधिक उदार होते हैं और कुछ अत्यंत कृपण होते हैं। कृपण का अर्थ होता है दोस्तों दुष्ट व्यक्ति होते हैं। कुछ व्यक्ति अधिक उदार होते हैं और कुछ व्यक्ति, या फिर ऐसा कहते हैं अपन, कुछ व्यक्ति सही होते हैं और कुछ व्यक्ति दुष्ट होते हैं। अतः तुम प्रत्येक से आशा करते हुए उसके सामने अपने हाथ मत फैलाओ। ठीक है दोस्तों, इस तरीके से आपका इस श्लोक का अर्थ खत्म होता है। तो मैं आशा करता हूं कि आपको इसका अर्थ ही समझ में आया होगा। यदि आपको किसी भी श्लोक का अर्थ समझ में ना आए तो आप वीडियो को बैक करके थोड़ा एक बार और सुन लें, आपको समझ में आएगा। तो दोस्तों हम अगला श्लोक देखते हैं। दोस्तों अगला श्लोक है आपका, रात्रि गर्मेष्यति भविष्यति सुप्रभाता भासभानु देशति हास्यति पंडक जाली इत्थम विचिंतयति कौसगिते द्वरेफे हाँ हंता हंता नलिनी गज उज्जहार। दोस्तों इसका हम पहले नंबर तो आपको हम संदर्भ बता दें, तो संदर्भ क्या लिखेंगे दोस्तों, वही जो आपने पहले लिखा है, ठीक है दोस्तों, उसको बताने की जरूरत नहीं है, मैंने आपको कई बार बता दिया है, 4-5 बार बता दिया है। आगे देखते हैं प्रसंग में क्या लिखते हैं दोस्तों। प्रसंग है आपका, प्रस्तुत श्लोक में कमलिनी में बंद भ्रमर के द्वारा जीवन की अनिश्चितता के विषय में बताया गया है। प्रस्तुत श्लोक में कमलिनी के बंद भ्रमर के द्वारा जीवन की अनिश्चितता के विषय में बताया गया है। क्या बताया गया दोस्तों, अनिश्चितता के बारे में। देखते हैं, रात्रि गर्मेष्यति भविष्यति सुप्रभाता भासभानु देशति हास्यस्ति पंडक जाले। तो कमलिनी में बंद भौरा सोचता है कि, क्या दोस्तों,
कमलिनी, कमल के मतलब कमल के फूल के अंदर बंद भौरा सोचता है कि रात्रि गर्मेशति भविष्यति सुप्रभाता, रात व्यतीत होगी। क्या होगी दोस्तों? रात व्यतीत होगी और सुप्रभाता और सुंदर प्रभात होगा। क्या होगा दोस्तों? सुंदर प्रभात होगा। भास भानु देशयति और सूर्य निकलेगा। क्या होगा? सूर्य निकलेगा। हस्य अस्ति पंडक जाली और कमलों का समूह खिलेगा। क्या होगा? कमलों का समूह खिलेगा। तो दोस्तों क्या पढ़ाया हमने अभी? 2 लाइनों का अर्थ कि कमलिनी के अंदर बंद भौरा सोचता है कि रात व्यतीत होगी, सुंदर प्रभात होगा, सूर्य निकलेगा, कमलों का समूह खिलेगा। इत्थम विचित्यंती कौसगिते द्वारेफे हाँ हंता हंता नलिनी गज उजहार। और इस प्रकार इत्थम विचित्यंती कौसगिते द्वारेफे, और इस प्रकार कमलपुट में बैठे हुए भौरे के ऐसा सोचते सोचते हाय, ऐसा सोचते सोचते हाय, हाँ हंता हंता नलिनी गज उजहार, और बड़ा दुख है कि हाथी उसी कमलिनी को उखाड़ करके ले गया। ठीक है दोस्तों, तो हमने इसका अर्थ बहुत अच्छी तरीके से आपको बताया है। क्या बताया है? पहली 2 लाइनों का अर्थ है कि कमलिनी में बंद भौरा अंदर सोचता है कि रात व्यतीत हो गई है, मतलब रात व्यतीत होगी, सुंदर प्रभात होगा, सूर्य निकलेगा, कमलों का समूह खिलेगा। और लास्ट की इन 2 लाइनों का अर्थ है कि इस प्रकार कमलपुट में बैठे हुए भौरों के ऐसा सोचते सोचते हाय, बड़ा दुख है कि हाथी उसी कमलिनी को उखाड़ करके ले जाता है। ठीक है दोस्तों, भाव क्या है दोस्तों इसका? इसका भाव है दोस्तों, आपको इसका भाव जरूर लिखना पड़ेगा। ठीक है ना, तब आपको अच्छे नंबर 5 में से 5 नंबर मिलेंगे दोस्तों। अच्छी तरीके से लिखना कॉपी को। मनुष्य तो सुख की आशा में अपने दुख के दिन काट लेता है। क्या दोस्तों? मनुष्य तो सुख की आशा में अपने दुख के दिन काटता है, परंतु उसका वह दुख समाप्त भी नहीं हो पाता है कि उसे मृत्यु ग्रस लेती है। तात्पर्य यह है कि मनुष्य चाहे कितनी भी मधुर कल्पनाएं क्यों ना कर ले, किंतु उसके ऊपर कुछ भी निर्भर नहीं है, होता वही है जो ईश्वर चाहता है। ठीक है दोस्तों, समझ में आया होगा आपको? मनुष्य तो सुख की आशा में अपने दुख के दिन काटता ही है या काटता है, यानी कि हम हो या आप हो या और कोई हो, सभी लोग जी कहते हैं, जैसे हमने अभी आपको बताया भी है कि भैया कि दुख के दिन काट लो, सुख के दिन आना ही है आगे। अगर आप दुख की ज़िंदगी बता रहे हो तो अच्छे से दुख काट लो, इसके बाद आपकी ज़िंदगी में सुख ही सुख आएगा। और ये भी नहीं कह सकता सुख ही सुख, हो सकता कि अभी कम दुख हो, आपकी ज़िंदगी में ज़्यादा और बड़े से बड़े दुख आ सकते हैं। तो वही मनुष्य तो सुख की आशा में अपने दुख के दिन काटता है, परंतु उसका वह दुख समाप्त भी नहीं हो पाता है कि उसे मृत्यु ग्रस लेती है। तात्पर्य यह है कि मनुष्य चाहे कितनी भी मधुर कल्पनाएं क्यों न कर ले, किंतु उसके ऊपर कुछ भी निर्भर नहीं है, होता वही है जो ईश्वर चाहता है। ठीक है दोस्तों, मैंने आपको बहुत अच्छी तरीके से समझाया है। और दोस्तों आप मेरी क्लास को शेयर ज़रूर कीजिए अपने दोस्तों के पास, जिससे कि आपके दोस्तों को भी भला हो सके। तो दोस्तों हम देखते हैं वाराणसी नामक लेसन से ये आपका श्लोक आया है। दोस्तों ये आपका मोस्ट इम्पोर्टेंट आपका ये श्लोक है। आप इस श्लोक का अर्थ जरूर याद कीजिए दोस्तों आपको बहुत हम सरल तरीके से बताने के लिए जा रहे हैं। वाराणसी नामक लेसन का है दोस्तों, ये क्या है? मरण मंडल यत्र विभूषताम विभूषणम कौपीन यत्र कौशे सा काशी कैनमीते। दोस्तों इसका संदर्भ क्या है? प्रस्तुत श्लोक हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के संस्कृत खंड के वाराणसी पाठ से लिया गया है। कहाँ से लिया गया दोस्तों? वाराणसी पाठ से लिया गया। प्रस्तुत श्लोक हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के संस्कृत खंड के वाराणसी पाठ से लिया गया है। कहाँ से लिया गया है दोस्तों? वाराणसी पाठ से ये लिया गया है। प्रसंग क्या है? इस श्लोक में वाराणसी नगरी का वर्णन किया गया या फिर वाराणसी नगरी की
प्रसिद्धि का वर्णन किया गया है। ठीक है दोस्तों, इस तरीके से आप इसका प्रसंग लिखेंगे। इसका श्लोक क्या है? मरण मंडल यत्र विभूषितम विभूषणम। तो मरण मंडल, जहां पर मरना कल्याणकारी समझा जाता है। मरण मंडल यानी कि जहां पर मरना कल्याणकारी समझा जाता है। यत्र विभूषितम विभूषणम, और जहां पर शरीर पर भस्म धारण करना आभूषण माना जाता है। क्या दोस्तों? जहां पर मरना पहली लाइन का अर्थ है जहां पर मरना कल्याणकारी समझा जाता है, और जहां पर भस्म धारण करना आभूषण है या फिर आभूषण समझा जाता है। कौपीन यत्र कौसे, तो जहां पर कौपीन, कौपीन मीन्स होता है दोस्तों लंगोटी। क्या दोस्तों? लंगोटी। जहां पर लंगोटी ही रेशमी वस्त्र हैं। क्या है? रेशमी। कौसे मतलब होता है दोस्तों रेशमी वस्त्र। क्या? रेशमी वस्त्र। कौपीन यत्र कौसे, और जहां पर लंगोटी ही रेशमी वस्त्र हैं। साकाशी केनमीयते, वह काशी किसके द्वारा मापी जा सकती है? अर्थात कहने का अर्थ है उसकी समता किससे की जा सकती है। तात्पर्य यह है कि किसी से नहीं की जा सकती है। यानी कि जितनी सुंदर काशी है, जितनी प्रसिद्धि काशी की है, यानी कि प्रसिद्ध जितनी अच्छी काशी, उतनी प्रसिद्धि किसी भी जगह की प्रसिद्धि नहीं है। तो दोस्तों हमने क्या बताया? जहां पर मरना कल्याणकारी समझा जाता है, मरण मंडल, मरण मंडल, मरण मतलब मरना, मंडल मतलब अच्छा समझा जाता है। जहां पर मरना कल्याणकारी समझा जाता है। यत्र विभूषितम विभूषणम, और जहां पर शरीर पर भस्म धारण करना आभूषण समझा जाता है। कौपीन यत्र कौसे, और जहां पर लंगोटी लगाना मतलब जहां पर लंगोटी रेशमी वस्त्र हैं। सा काशी केनमीयते, वह काशी किसके द्वारा मापी जा सकती है? अर्थात उसकी क्षमता किसी से की जा सकती है। तात्पर्य है किसी से भी नहीं की जा सकती है। दोस्तों आपको ये वाराणसी वाले लेसन का श्लोक 100% आपको याद कर लेना है, क्योंकि ये कई बार आ चुका है आपका। दोस्तों 3-4 श्लोक ऐसे हैं कि भी आपके पेपर में आते ही रहते हैं। तो दोस्तों 1 नंबर तो यही हो गया आपका, मण मंडल यत्र विभूषितम विभूषणम कौपीन यत्र कौसे सा काशी केनमीयते। दोस्तों आज मैं आपके 5 नंबर कवर करवा रहा हूँ। दोस्तों अगर आप चाहें तो इस क्लास से आप अपने 5 नंबर कंप्लीट कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं दोस्तों? 5 नंबर आप कंप्लीट कर सकते हैं। 1 घंटे की क्लास नहीं होगी दोस्तों, पूरी 1 घंटे की क्लास में आपको 5 नंबर पूरे मिलेंगे। ठीक है दोस्तों। अब दोस्तों है आपका बीरा बीरण पूजते वाले लेसन से। दोस्तों इस श्लोक को आप याद कर लो, इसका अर्थ भी याद कर लो, और एक आपका श्लोक आना है लिखने के लिए संस्कृत में है दोस्तों। 3 नंबर का आना है दोस्तों, तो आप उस श्लोक को लिख लीजिए। क्या दोस्तों? इस श्लोक को याद कर लीजिए, इसी को याद कीजिए दोस्तों। यह सरल भाषा में है। कैसे दोस्तों? बंधन मरण बापी जयो बापी पराजया उभयत्र समो वीरा वीर भावो ही वीरता। दोस्तों आपकी क्लास 10th के सिलेबस में यानी कि संस्कृत में दोस्तों सबसे सरल श्लोक यही है आपके लिए दोस्तों। बंधन मरण बापी जयो बापी पराजया उभयत्र समो वीरा वीर भावो ही वीरता। दोस्तों इसको आप संस्कृत भी याद किए, जहां बिंदी लगना बिंदी लगाई, यहाँ कॉमा लगना कॉमा लगाई, जहां अंक की बिंदी है दोस्तों वहां पर अंक की बिंदी। आप इसको 1-2 बार लिख लीजिए, क्योंकि पेपरों में 3 नंबर का आना है। 2 लाइनें लिखने पर आपको जब 3 नंबर दिए जाते हैं तो इसका अर्थ है कि जहां कॉमा है वहां कॉमा, जहां बिंदी है वहां बिंदी लगाइए दोस्तों। ठीक है ना दोस्तों? अब दोस्तों हम दोस्तों देखते हैं हम बीरा बीरण पूजते वाले का श्लोक है। बंधन मरण बापी जयो बापी पराजया उभयत्र समो वीरा वीर भावो ही वीरता। तो दोस्तों इसका संदर्भ हम कैसे लिखेंगे? प्रस्तुत श्लोक हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के संस्कृत खंड में संकलित बीरा बीरण पूजते नामक पाठ से लिया गया है। प्रस्तुत श्लोक हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के संस्कृत खंड में संकलित बीरा बीरण पूजते नामक पाठ से लिया गया है। ठीक है दोस्तों। इसका प्रसंग कैसे लिखेंगे? प्रसंग में क्या है? इसमें सिकंदर और पुरुराज के संवादों के द्वारा वीरता को परिभाषित
किया गया है। ठीक है दोस्तों, अब इसका अर्थ क्या, बिल्कुल सरल है दोस्तों इसका अर्थ। यदि आप थोड़ा सा भी समझ जाते हैं तो इसका अर्थ पूरा इसी में लिखा है, बंधन मरण बापी जयो बापी पराजया। यानी कि चाहे बंधन हो चाहे मरण हो, चाहे बंधन हो चाहे मरण हो, चाहे आपकी जय जयकार हो, जय जयकार का अर्थ होता है दोस्तों चाहे आपकी जीत हो चाहे आपकी हार हो, चाहे आप बंधन में हो चाहे आप मरण में हो, चाहे आपकी जीत हो चाहे आपकी हार हो, इन दोनों स्थितियों में उभयत्र समो वीरा, इन दोनों स्थितियों में एक वीर व्यक्ति एक समान रहता है। यानी कि वीर भाव को ही वीरता कहा गया है। क्या कहा गया है दोस्तों, वीर भाव को ही वीरता कहा गया है। ठीक है दोस्तों, इस तरीके से इसका अर्थ है। एक बार हम आपको बता दें, चाहे बंधन हो चाहे मरण हो, चाहे बंधन हो चाहे मरण हो, चाहे आपकी जय जयकार हो या फिर आपकी जीत हो चाहे हार हो, इन दोनों स्थितियों में एक वीर व्यक्ति समान रहता है। यानी कि वीर भाव को ही वीरता कहा गया है। ठीक है दोस्तों, इस तरीके से इसका अर्थ आपको याद करना है। ठीक है दोस्तों, आगे देखते हैं अब हम दोस्तों, जो मैंने अभी आपको श्लोक पढ़ाया है, बंधन मरण बापी जयो बापी पराजय उभयत्र समो वीरा वीर भावो ही वीरता। यदि आपको अर्थ समझ में ना आया हो दोस्तों, ये लिखा है आपका अर्थ। ठीक है दोस्तों, ये लिखा है आपका संदर्भ प्रसंग और ये आपका अनुवाद। दोस्तों एक मैंने वाराणसी वाले लेसन का बताया मरण मंडल वाला, और दोस्तों एक बंधन मरण बापी जयो बापी पराजय, एक दो श्लोक जी, एक दोस्तों ये है आपका तीसरा वाला श्लोक। दोस्तों एक ये श्लोक है, 3 श्लोक आपको याद करना अच्छी तरीके से। दोस्तों इसका उत्तरम यत् समुद्रस्य हिमांद्रेश्च दक्षिणम, ये वाला श्लोक दोस्तों कई बार आ चुका है। कितनी बार दोस्तों, कई बार आया है ये आपका। अब दोस्तों इसका क्या करेंगे हम, संदर्भ तो आपका वही रहेगा, संदर्भ जे वाला। प्रस्तुत श्लोक हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के संस्कृत खंड में संकलित वीरा वीरुण पूजित नामक पाठ से लिया गया है। प्रसंग में दोस्तों क्या है, प्रसंग में प्रस्तुत श्लोक में भारत की अब स्थिति पर प्रकाश डाला गया है। क्या डाला गया दोस्तों, भारत की अब स्थिति पर प्रकाश डाला गया है। अनुवाद कैसे करेंगे, उत्तरम यत्र समुद्रस्य हिमांद्रेश्च दक्षिणम, यानी कि समुद्र के उत्तर में, कहेगा दोस्तों उत्तरम यत्र समुद्रस्य, समुद्र के उत्तर में, और हिमांद्रेश्च दक्षिणम, और हिमालय के दक्षिण में, समुद्र के उत्तर में और हिमालय के दक्षिण में, वर्ष तद भारत नाम भारतीय यत संतति में जो देश स्थित है वह भारतवर्ष है। भारतीय यत संतति जिसकी संतान भारतवासी हैं। दोस्तों क्या पढ़ा हमने, समुद्र के उत्तर में और हिमालय के दक्षिण में, यहाँ उत्तरम यत समुद्रस, समुद्र के उत्तर में और हिमांद्रेश्च दक्षिणम, और हिमालय के दक्षिण में, वर्ष तद भारत नाम भारती, जो देश स्थित है वह भारतवर्ष है। भारतीय यत्र संतति जिसकी संतान भारतवासी हैं। ठीक है दोस्तों, इस तरीके से इसका आपको अर्थ याद करना है। दोस्तों 100% ये पेपर में आने के चांस हैं। ये 4 श्लोक मैं आपको बता रहा हूँ, एक वाराणसी वाले लेसन का और वीरा वीरुण वाले की, ये 2 हो चुके हैं, बंधन मरण बापी जयो बापी पराजय, ये उत्तरम यत् समुद्रस। दोस्तों इनको थोड़ा ध्यान से पढ़िए। अब दोस्तों आपका अगला श्लोक है भारतीय संस्कृति का। कौन सा दोस्तों, भारतीय संस्कृति का। दोस्तों ये आपका मोस्ट इम्पोर्टेंट है, ये आपका 110% आने वाला है आपके पेपर में, 110% दोस्तों। ठीक है ना दोस्तों इसको आप संस्कृत भी याद करना है दोस्तों और इसका अर्थ भी याद करना है। तो दोस्तों 1-2 श्लोकों की आपको संस्कृत याद करनी है जो 3-3 नंबर के आपके पेपर में आना है। कितने नंबर में आना है दोस्तों, 3 नंबर में, 3 या 2 नंबर में आना है दोस्तों, 2 नंबर में आना ही है, 3 में नहीं दोस्तों, 2 नंबर में आपका आना ही है। क्या आना है 2 नंबर में, 2 नंबर में आपके आना है कि आपको संस्कृत में आपका क्वेश्चन बन के आएगा, अपनी पाठ्य पुस्तक से कंठस्थ किया हुआ कोई एक श्लोक लिखिए जो इस प्रश्न पत्र में न आया हो। ठीक है दोस्तों, इस तरीके से आना है। तो एक इसको याद कीजिए, क्या, सर्वे भवन्तु सुखना सर्व सन्तु निरामया सर्व भद्राणि पश्यन्तु माँ कश्चित् दुःख भाग् भवेत्। ठीक है दोस्तों, ये वाला श्लोक कई बार
आरती जब होती हैं, गणेश जी की आरती या दुर्गा माता की आरती, तो पंडित जी कई बार बोल देते हैं इस श्लोक को। या भागवत की आरती होती है, भागवत महापुराण की आरती होती है, तो दोस्तों ये श्लोक कई बार बोलता है आरती के बाद में। जब आरती हो जाती है तब आरती के लास्ट में बोलता है दोस्तों। तो सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। क्योंकि दोस्तों हमें याद नहीं होता, क्योंकि हम संस्कृत नहीं ज़्यादा जानते हैं, तो हमें तो ये पता चलता है कि पंडित जी श्लोक मतलब मंत्र बोल रहे हैं। लेकिन दोस्तों आप ध्यान रखिए, ये वाला श्लोक कई बार आता है आरती के टाइम पर, वो आपके पेपर में भी तो आना है दोस्तों। यदि आप ध्यान से सुनते होते अभी तक तो आपको याद ही होता है। क्या दोस्तों? सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। दोस्तों इसका संदर्भ कैसे लिखेंगे आप? प्रस्तुत श्लोक हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के संस्कृत खंड के भारतीय संस्कृति नामक पाठ से लिया गया है। प्रस्तुत श्लोक हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के संस्कृत खंड में संकलित भारतीय संस्कृति नामक पाठ से लिया गया है। ठीक है दोस्तों। अब दोस्तों इसका प्रसंग क्या है? प्रसंग में दोस्तों क्या है? प्रस्तुत श्लोक में भारतीयों की मूल भावना पर प्रकाश डाला गया। प्रस्तुत श्लोक में भारतीयों की मूल भावना पर प्रकाश डाला गया है दोस्तों। अनुवाद कैसे करेंगे दोस्तों? बहुत सरल है इसका अनुवाद करना। सर्वे मतलब होता है सब, भवन्तु मतलब भवन्तु सुखिनः मतलब सुखी रहें, सभी व्यक्ति सुखी रहें, सर्व सन्तु निरामया सब रोग रहित रहें। निरामया मतलब होता है रोग रहित होना, रोग मतलब कि कोई बीमार ना रहे। ठीक है ना दोस्तों? सब सुखी रहें, कोई निरोगी ना रहे, कोई सब रोग रहित रहें। सर्वे भद्राणि पश्यन्तु सभी का कल्याण हो। क्या हो दोस्तों? सभी लोगों का कल्याण हो, यानी कि सब कल्याण को देखें, अर्थात सभी का कल्याण हो और कोई भी दुखी ना हो। माँ कश्चित् दुःखभाग् भवेत् अर्थात कोई भी दुखी ना हो। तो क्या बताया? सभी सुखी रहें, कोई भी रोग मतलब सब रोग रहित रहें। सर्वे मतलब सब रोग रहित रहें, सब सुखी रहें, सब रोग रहित रहें, सब कल्याण को देखें अर्थात सभी का कल्याण हो और कोई भी दुख ना रहे। माँ कश्चित् दुःखभाग् भवेत् कोई भी दुख का भागीदार ना रहे, अर्थात कोई भी दुख का भागीदार ना बने। ठीक है दोस्तों, हमने इसका अर्थ बहुत आपको अच्छे सरल तरीके से बताया है। सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। कैसे करेंगे आप याद? सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्, यानी सभी लोग सब सुखी रहें, सब रोग रहित रहें, सब कल्याण को देखें, सभी का कल्याण हो, कोई भी दुखी ना रहे अर्थात कोई भी दुख का भागीदार ना बने। ठीक है दोस्तों, ये भारतीय संस्कृति वाले लेसन से ये श्लोक आपका आना ही आना है। एक जे वाला श्लोक और एक वीरा वीर्ण पूजते वाला बंधन मरण बापी जयो बापी पराजय। दोस्तों मैं आपको एक साथ दोनों बता देता हूँ कि ये दोनों श्लोक करना है आपको याद। तो दोस्तों जो मैंने अभी बताया था आपको अर्थ, ये दोस्तों ये अर्थ है, आप एक बार देख लीजिए और इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और हो सके तो दोस्तों आप अपने रजिस्टर पर इसको लिख लीजिए एक बार। ठीक है ना दोस्तों? तो दोस्तों इस तरीके से ये आपका आना है पेपर में। एक क्वेश्चन 2 नंबर का आना है दोस्तों कि अपनी पाठ्य पुस्तक से कंठस्थ किया हुआ कोई एक श्लोक लिखिए जो इस प्रश्न पत्र में न आया हो। ठीक है ना दोस्तों? दोस्तों तो एक हमने ये बताया था कि बंधन मरण बापी जयो बापी पराजया उभयत्र समो वीरा वीर भावो ही वीरता। इसका अर्थ क्या बताया था? चाहे बंधन हो, चाहे मरण हो, चाहे जीत हो, चाहे हार हो, एक इन दोनों अवस्थाओं में एक वीर व्यक्ति समान रहता है, अर्थात वीर भाव को ही वीरता कहा गया है। ठीक है दोस्तों, इसका अर्थ ये बताया था। तो कैसे याद करना है इसको? संस्कृत करना दोस्तों इसकी याद और अर्थ भी याद करना है। बंधन मरण बापी जयो बापी पराजया उभयत्र समो वीरा वीर भावो ही वीरता। ठीक है दोस्तों, अब आगे देखते हैं हम दूसरा श्लोक। सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। तो सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्, यानी दोस्तों क्या है इसका अर्थ? सभी सुखी रहें, सब सुखी रहें और सभी निरोगी रहें, कोई भी
सब रोग रहित रहें, सब कल्याण को देखें। क्या? सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, सब कल्याण को देखें, अर्थात सभी का कल्याण हो। माँ कस्य दुख भाग भवेत्, कोई भी दुख का भागीदार ना बने, यानी कि कोई दुखी ना रहे। दोस्तों ये दोनों श्लोक आपको याद होना ही चाहिए अर्थ सहित, ठीक है दोस्तों। 100% इन दोनों में से एक श्लोक आना ही है। क्या दोस्तों? एक श्लोक आना ही है इन दोनों में से। और दोस्तों मैंने पढ़ाई भी है और मैं और आपको पढ़ा भी रहा हूँ, और इसलिए पढ़ा रहा हूँ कि आपको सारे श्लोकों का अर्थ ज्ञान हो, जिससे कि यदि मान लो कि ये नहीं आए तो फिर आप क्या करोगे? आप नहीं लिख पाओगे। वैसे तो दोस्तों आना तो इन दो में से एक आएगा। या संस्कृत लिखने के लिए 2 नंबर, तो यदि आपने ये 2 याद कर लिए तो आपके 2 नंबर तो जो पक्के हो चुके हैं दोस्तों, आपके 2 नंबर पक्के हैं यहाँ पे। अब जो 5 नंबर में उसका अर्थ लिखने के लिए आना है, अनुवाद करने के लिए संदर्भ प्रसंग अनुवाद करना है, हो सकता है कि इन 2 में से कोई एक ही आ जाए दोस्तों, तो बहुत अच्छा है। जैसे अभी आया था जे वाला सर्वबंधु सुखना वाला दोस्तों, अभी जो प्री बोर्ड हुए हैं तो सर्वबंधु सुखना वाला आया था दोस्तों। इन 2 में से कोई एक था कोई, ठीक है ना दोस्तों। आता ही आता है, हर साल आते हैं दोस्तों, तो आप इन दोनों को जरूर याद कीजिए। और 2 और मैंने बताए थे, मरण मंडप वाराणसी वाले लेसन के, और बीरा बीण वाले लेसन के, और भारतीय संस्कृति के। ये 4 श्लोक दोस्तों महा मोस्ट इम्पोर्टेंट हैं, और बकाया आप एक बार पढ़ लीजिए, ठीक है ना दोस्तों। आगे देखते हैं हम और श्लोक क्या हो। तो दोस्तों अब हम देखते हैं जीवन सूत्राणि नामक लेसन से जो आपके श्लोक हैं दोस्तों, क्या है? किसबद गुरुत्तर भूमि किसबद दुच्चतरम च खात किसबद शीघ्रतर बातात किसबद बहुतर तृणात्। दोस्तों इसका संदर्भ हम कैसे लिखेंगे? प्रस्तुत श्लोक हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के संस्कृत खंड में संकलित जीवन सूत्राणि नामक पाठ से लिया गया है। प्रस्तुत श्लोक हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के संस्कृत खंड के जीवन सूत्राणि नामक पाठ से लिया गया है, ठीक है दोस्तों। इसका प्रसंग में क्या लिखेंगे आप? इस श्लोक में यक्ष के प्रश्नों और युधिष्ठिर के उत्तरों के माध्यम से माता पिता यानी कि इत्यादि के महत्व को दर्शाया गया है, ठीक है दोस्तों। तो इसमें क्या है? किसबद गुरुत्तरे भूमि किसबद दुच्चतरम च खात। तो यक्ष देवता युधिष्ठिर से पूछता है, या फिर यक्ष देवता अपने युधिष्ठिर से पूछते हैं कि किसबत गुरुत्तरे भूमि, भूमि से महान क्या है? किसबत गुरुत्तरे भूमि, तो भूमि से महान क्या है? किसबत दुच्चतरम च खात, और आकाश से ऊंचा कौन है? आकाश से ऊंचा कौन है? दोस्तों इन 2 लाइनों में यक्ष देवता युधिष्ठिर से पूछते हैं कि भूमि से महान क्या है, आकाश से ऊंचा कौन है, किसबत शीघ्रतर बातात, और आगे पूछते हैं वायु से तेज चलने वाली वस्तु क्या है? वायु से तेज चलने वाली वस्तु क्या है? किसबत बहुतर तृणात्, और तिनके से भी अधिक सूखी वस्तु क्या है? यानी कि तिनके से अधिक दुर्लभ वस्तु क्षीण बनाने वाली क्या है? तो इन 2 लाइनों में युधिष्ठिर जी ने यक्ष देवता ने युधिष्ठिर से 2 प्रश्न पूछे हैं कि पहला प्रश्न था कि भूमि से महान क्या है, आकाश से ऊंचा कौन है, और वायु से अधिक शीघ्रगामी क्या है, और तिनके से भी अधिक दुर्लभ वस्तु क्या है, ठीक है दोस्तों। माता गुरुत्तरा भूमि खात पित्तोच्चत्रस्था। तो अब युधिष्ठिर उत्तर देते हैं कि माता गुरुत्तरा भूमि, पृथ्वी से अधिक भारी माता है, पृथ्वी से अधिक भारी माता है, या फिर बोले पृथ्वी से अधिक महान माता होती है। खाद पित्तो चित्रस्थता, आकाश से अधिक ऊंचा कौन है? तो आकाश से अधिक ऊंचा क्या है? आकाश से अधिक ऊंचा पिता है। क्या है दोस्तों? पिता। पित्तोच्च स्थिता मतलब आकाश से अधिक ऊंचा पिता है। मन शीघ्रतर बातात, और मन से तेज चलने वाली वस्तु क्या है? वायु से तेज चलने वाली वस्तु है मन। क्या है दोस्तों? मन। वायु से तेज चलने वाली वस्तु है मन। चिंता बहुत्री तृणात्, और तृण से अधिक दुर्लभ बनाने वाली चिंता है। यानी कि बोले तो एक सूखे तनिके से भी अधिक दुर्लभ वस्तु है क्या?
एक चिंता, क्या है दोस्तों, चिंता, चिंता है कि यदि एक सूखे हुए तिनके से भी अधिक खतरनाक क्या वस्तु होती है, चिंता होती है। यदि आप चिंता किए हो तो चिंता एक चिता के समान होती है। ठीक है दोस्तों, आपको समझ में आया होगा। यदि नहीं समझ में आया तो आप वीडियो को एक बार बैक करके एक बार फिर से देखिए। ठीक है दोस्तों, हम आगे देखते हैं। दोस्तों है आपका किसवत प्रवस्तो मित्रा, किसवत मित्र गृहे संता। तो इस श्लोक में प्रसंग क्या था दोस्तों, इन श्लोकों में विभिन्न व्यक्तियों के मित्रों के विषय में बताया गया है। तो यक्ष देवता पूछते हैं कि किसवत प्रवसतो मित्र, कि प्रवास में रहने वाले का मित्र कौन होता है, यानी प्रवास में रहने वाले का मित्र कौन होता है। और किसवन मित्र गृह सत्ता, और घर में रहने वालों का मित्र कौन होता है, घर में रहने वाले का मित्र कौन होता है। आतुरस्य चाकी मित्र किसवन मित्र मर्ष्यन्ति, और आतुरस्य चाकी मित्रम, और रोगी का मित्र कौन होता है, और किसवन मित्र मर्ष्यति, और मरने वाले का मित्र कौन होता है। दोस्तों इन दो लाइनों में यक्ष देवता ने युधिष्ठिर से दो प्रश्न पूछे हैं कि प्रवास में, प्रवासतो मतलब प्रवास में रहने वाले का मित्र, यानी कि विदेश में रहने वाले का मित्र कौन होता है। प्रवास मतलब क्या होता है दोस्तों, विदेश, क्या होता है, विदेश। विदेश में रहने वाले का मित्र कौन होता है, और घर में रहने वालों का मित्र कौन होता है, और रोगी का मित्र कौन होता है, और मरने वालों का मित्र कौन होता है। तो उनने क्या जवाब दिया युधिष्ठिर ने, सार्था प्रवसतो मित्र भार्या, प्रवास में रहने वाले का मित्र साथी धन होता है। क्या होता है दोस्तों, सार्थ प्रवसतो मित्र। तो दोस्तों जो प्रवास में रहने वाले का मित्र होता है वो क्या होता है, आपका धन। यदि आपके पास पैसा है तो आप विदेश में भी रह सकते हो। कहाँ रह सकते हो दोस्तों, विदेश में। यदि आपके पास पैसा है, अपन घर से बाहर है कहीं पर, तो यदि आपके पास पैसा है तो वही आपका मित्र होता है। कोई नहीं बोलेगा, आपसे पैसा बोलेगा। यानी आप समझ रहे होंगे कि मैं क्या कहना क्या चाहता हूँ। भार्या मित्रम गृहे संता, और घर में रहने वाले का मित्र पत्नी होती है। पत्नी यानी भार्या मीन्स क्या होता है दोस्तों, पत्नी होती है। भार्या मीन्स क्या होता है, भार्या मीन्स होता है दोस्तों पत्नी। क्या होता है, पत्नी। तो घर में रहने वाले का मित्र पत्नी होती है। आतुरस्य षडम मित्रम, और रोगी का मित्र कौन होता है, भिषडम मत, भिषडम मीन्स क्या होता है दोस्तों, व्याध। क्या होता है दोस्तों, व्याध होता है। इसका अर्थ क्या होता है दोस्तों, व्याध। दोस्तों रोगी का मित्र व्याध होता है। और दान मित्र मर्ष्यन्ति, और मरने वालों का मित्र कौन होता है दोस्तों, दान होता है। यदि आप जब मर जाते हो, जब आप भगवान के पास जाते हो, तो आपके द्वारा किया गया दान पुण्य जो भी धर्म होता है वही आपके साथ जाता है। XYZ आपके साथ कुछ नहीं जाता है। ना आपकी मम्मी, ना पापा, ना भाई, ना बहन, ना आपका पैसा, कोई नहीं जाएगा दोस्तों आपके साथ। जब आप मरोगे तो आपके साथ क्या जाएगा, आपका दान ही जाएगा। दान यानी कि धर्म, दान, और आपने जो भी अच्छे कर्म किए हैं वो ही आपके साथ जाएगा। ठीक है दोस्तों, मैं आशा करता हूं कि आपको समझ में आया होगा। हम अब आगे देखते हैं। तो दोस्तों देखते हैं, किसवदेक पद धर्मा, किसवदेक पद यश, किसवदेक पद स्वर्गे, किसवदेक पद सुखम। ठीक है ना दोस्तों, इसका अर्थ क्या है, इन श्लोकों में धर्म और सुखादि को परिभाषित किया गया है। धर्म और सुखादि को परिभाषित किया गया है। तो यक्ष देवता क्या कहते हैं, किसवदेक पद धर्मा, तो एकमात्र धर्म क्या है। यदि आपने बोला है कि भैया कि आपका मित्र, जब आप मर जाते हो तो आपका मित्र दान ही होता है, धर्म होता है, अच्छे कर्म होते हैं, तो ये क्या है, दान का चीज़ होती है। एकमात्र धर्म क्या है जी, किसवदेक पद धर्म, एकमात्र धर्म क्या है। तो किसवदेक पद यश, एकमात्र यश क्या है। यानी आप कहते हो कि आप यश करो, कीर्ति करो, आगे बढ़ो अपनी, क्या है जी, तो एकमात्र यश क्या है। किसवदेक पद स्वर्ग, एकमात्र स्वर्ग दिलाने वाला क्या है। किसवदेक पद स्वर्ग, एकमात्र स्वर्ग दिलाने वाला क्या है। किसवदेक पदम सुखम, और एकमात्र सुख क्या है, एकमात्र सुख क्या है। दोस्तों इन दो लाइनों का अर्थ क्या है, एकमात्र धर्म क्या है, एकमात्र यश क्या है, और एकमात्र स्वर्ग दिलाने वाला क्या है, और एकमात्र सुख क्या है। किसवदेक पदम सुखम, एकमात्र सुख क्या है। दोस्तों हम अब आगे देखते हैं। युधिष्ठिर कहता है, दाक्ष्यमेक पदम धर्म, दक्षता, यानी कि दाक्ष्यमेक मतलब होता है दक्षता, दक्षता मतलब होता है योग्यता। आपकी योग्यता क्या है, योग्यता ही एकमात्र धर्म है।
क्या दोस्तों, योग्यता ही आपकी एकमात्र धर्म है। जो आपकी योग्यता है, योग्यता आप समझ रहे होंगे कि आप अभी कितनी क्लास में पढ़ रहे हो, 10th में। कितने में दोस्तों, 10th में आप पढ़ रहे हो। तो आपकी अभी योग्यता क्या है, ओनली 9th में हो आप। मतलब कि आपकी योग्यता, अगर आपसे कोई पूछेगा आपकी योग्यता क्या, तो आप कहेंगे कि हमारी योग्यता है 9th क्लास। जब आप 10th में पास हो जाओगे तो आप कहोगे कि तो आपकी योग्यता क्या है, कोई पूछेगा तो आप कहोगे 10th क्लास की, मैं 10th पास हूँ। ठीक है ना दोस्तों, ये आपकी योग्यता कहलाएगी। तो दक्षता यानी कि बोले तो योग्यता एकमात्र धर्म है। दान में एक पदम यश, दान एकमात्र यश है। यानी कि अगर आप अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ना चाहते हैं तो आप दान कीजिए। क्या कीजिए दोस्तों, दान। सत्य में एक पदम स्वर्ग है, तो सत्य एकमात्र स्वर्ग दिलाने वाला है। सत्य एकमात्र सत्य। ठीक है ना दोस्तों, आप हमेशा सत्य ही बोलिए। क्या बोलिए दोस्तों, सत्य ही बोलिए। ऐसा नहीं है भैया कि पापा से कहेगा या मम्मी से कहेगा भाई मम्मी हम कॉलेज जा रहा है, घूम रहा है अपने, और कहीं बाजार घूम रहा है, ठीक है ना, तो ये आपने असत्य बोल दिया। ठीक है ना, हमेशा सत्य बोलिए। तो सत्य ही एकमात्र वस्तु ऐसी है कि जो आपको स्वर्ग दिलाएगा। ठीक है ना दोस्तों। शील में एक पदम सुखम, और सदाचार एकमात्र सुख है। क्या दोस्तों, सदाचार एकमात्र सुख है। यदि आप अपनी अच्छी वाणी बोलते हो प्रत्येक व्यक्ति से, चाहे वो आपका दुश्मन हो या XYZ कोई भी व्यक्ति हो, यदि आप अपनी अच्छी वाणी बोलते हो, आपके अंदर सदाचार के गुण हैं, अच्छा बोलना, अच्छा रहना, अच्छे से पहनना, अच्छे से उड़ना, ये आपके सदाचार के वचन आपके गुण होते हैं दोस्तों। यदि आपके अंदर ये सदाचार के गुण हैं तो आपके पास हमेशा सुख ही सुख रहेगा, दुख का तो दा नहीं आएगा दोस्तों आपके पास। ठीक है ना, यदि आपके अंदर ये सदाचारी के अगर गुण होते हैं अगर आपके अंदर, तो आपके अंदर जब सदाचारी गुण होते हैं तो आपके पास दुख कभी नहीं आ सकता है दोस्तों। ठीक है ना, अब हम आगे देखते हैं ज़्यादा समय न लेते हुए। धान्याना मुक्तम किसवत धनाना स्यात् किमुत्तमम। ठीक है ना, और लाभाना मुत्तम की स्यात् सुखाना स्यात् किमुत्तमम। धनान्यामुत्तम दाक्ष धनाना मुत्तम श्रुतम। लाभाना श्रेय आरोग्य सुखाना दुष्टिरूतमा। ठीक है ना दोस्तों आपको संस्कृत यदि समझ में नहीं आती है तो आप घबराइए मत, आपको अर्थ समझिए कि इसमें कहना क्या चाह रहे हैं। बहुत अच्छी बातें हैं दोस्तों। यदि आप अपने जीवन में इन बातों को उतार लेते हैं तो आपका जीवन सफल हो जाएगा दोस्तों, और आप हाई स्कूल में पास हो जाएंगे। ऐसे ही पढ़ते रहे अगर आप, तो सत्य बोलते रहिए मम्मी से पापा से। ऐसा नहीं कि असत्य बोल रहे, जा रहे हैं कोचिंग और घूम रहे बाजार, मम्मी से कहें मम्मी हम तो आगे पढ़ गए। ठीक है ना, तो ऐसा नहीं कीजिए दोस्तों। हम चलते हैं आगे। अब प्रसंग में क्या लिखना है, इन श्लोकों में अन्न धन और सुखादि की उत्तमता पर प्रकाश डाला गया है दोस्तों। क्या उत्तमता पर, क्या इन श्लोकों में अन्न मतलब होता है अनाज, धन मतलब कि धन मनी पैसा, और सुखादि मतलब सुख की उत्तमता पर प्रकाश डाला गया है। क्या कह रहा है यक्षदीप्ता, सबसे पहले धनान्यामुत्तम किसवद धनाना स्यात् किमुत्तमम, यानी अन्नों में उत्तम क्या है, धान्यान्मुत्तम किसवद, यानी कि अन्नों में, अन्न मतलब अनाजों में उत्तम क्या है, धनाना स्यात् किमुत्तम, और धनों में उत्तम क्या है, ये अनाजों में उत्तम क्या है, और धन में उत्तम क्या है, धन मतलब कि पैसा में उत्तम क्या है, और लाभानामुत्तम की स्यातु, और लाभों में उत्तम क्या है, सुखाना स्यात् किमुत्तमम, और सुखों में उत्तम क्या है, सुखों में उत्तम क्या है। युधिष्ठिर कहते हैं, क्या कहते हैं युधिष्ठिर, धनानामुत्तम दाक्ष, और अन्नों में उत्तम है निपुणता। क्या दोस्तों, अन्नों में उत्तम है निपुणता, और धनानामुत्तम सर्वोत्तम, और धनों में श्रेष्ठ है शास्त्र ज्ञान। क्या दोस्तों, शास्त्र ज्ञान होना चाहिए आपको। क्या होना चाहिए दोस्तों, शास्त्र ज्ञान। धनों में उत्तम है, धनों में यानी कि पैसा मनी में उत्तम है, श्रेष्ठ है शास्त्र ज्ञान। यदि आपको शास्त्र ज्ञान है तो आप बहुत आगे जाओगे दोस्तों। लाभाना श्रेय, लाभों में श्रेष्ठ है आरोग्य। आरोग्य मीन्स होता है निरोगिता। क्या दोस्तों, निरोगिता। यदि लाभों में सबसे श्रेष्ठ है निरोगिता, यानी कि आप निरोगी बन के रहिए हमेशा। क्या दोस्तों, निरोगी, कि आपके पास रोग आ ना पाए, यानी कि आप ऐसा खाइए ऐसा पीजिए कि जिससे कि आपके पास रोग आ ना पाए, रोग आपसे 4 कदम दूर ही रहे। जैसे मान लो आपको बुखार है, सर्दी है, जुकाम है, तो हमेशा जैसे मान लो अभी सर्दी पड़ रही है तो आप ऐसी चीज़ मत खाइए जिससे कि आपको जुकाम हो जाए, यानी कि रोग आपसे 10 कदम दूरी पर रहना चाहिए। तो
तभी आपको लाभों में श्रेष्ठ निरोगता है। यानी कि यदि आपको लाभ होता है, लाभ अगर आपको चाहिए तो आपको निरोग रहना पड़ेगा। जब निरोग रहेंगे, निरोग मतलब जब आप बीमार नहीं पड़ेंगे, आप अच्छा काम कर सकते हैं, आप अच्छा पढ़ सकते हैं, आप बहुत सारा पैसा कमाएं तो आपको लाभ ही लाभ होगा। ऐसा नहीं है कि एक महीने में 10 दिन बीमार पड़े और 20 दिन काम कर रहे हैं, तो 20 दिन की जो कमाई है वो 10 दिन की बुखारे में चली गई आपकी। ठीक है ना दोस्तों, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। तो क्या पूछा था कि लाभाना श्रेय आरोग्य, लाभों में श्रेष्ठ निरोगता है, और सुखाना दुष्टिरूत्तमा, और सुखों में श्रेष्ठ संतोष है। सुखों में श्रेष्ठ संतोष है। बस दोस्तों यही सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट बात है कि यदि आपके अंदर संतोष है, संतोष मतलब धीरज है, धीरज मतलब है दोस्तों आपके अंदर धैर्य है, यानी कि अगर कोई काम कर रहेगा थोड़ा सा भी यदि आपके अंदर धैर्य है तो आप हमेशा सुखी ही रहेंगे। यदि मान लो कि जैसे आपके पास अगर कोई भी परेशानी है, यदि आप कोई भी काम कर रहे हो तो थोड़ा बहुत आपके अंदर संतोष होना चाहिए। संतोष मतलब धैर्य होना चाहिए। ठीक है दोस्तों, हम आगे देखते हैं। दोस्तों मैंने जो अभी हाल आपको श्लोक समझाया है उसका ये आपका अनुवाद है और इसका ये आपका प्रसंग है। ठीक है दोस्तों, हम अगला देखते हैं। दोस्तों आपका लास्ट श्लोक बचा है कि नो हितवा प्रियो भवति किन्नु हितवा ना सोचती, कि नो हितवार्थवान भवति किन्नु हितवा सुखी भवे, मान हितवा प्रियो भवति क्रोध हितवा ना सोचती, काम हितवार्थवान भवति लोभ हितवा सुखी भवे। तो दोस्तों प्रसंग क्या है, इसका संदर्भ दोस्तों वही रहेगा। इन श्लोकों में विभिन्न त्यागों के महत्व को दर्शाया गया। दोस्तों त्याग करना है आपको। कि नो हितवा प्रियो भवति, तो दोस्तों यक्ष देवता ने कहा है मनुष्य क्या छोड़ करके प्रिय बन सकता है सभी का। तो यक्ष देवता ने बहुत अच्छा प्रश्न किया है। यदि आपको सभी लोगों का प्रिय बनना है तो आपको क्या छोड़ना चाहिए, क्या छोड़ना पड़ेगा, आपको काय का त्याग करना पड़ेगा कि आप सबके प्रिय बन जाए। किन्नु हितवा ना सोचती, मनुष्य क्या छोड़कर शोक नहीं करता है, क्या छोड़ करके शोक नहीं करता। शोक मतलब होता है दोस्तों दुख मनाना, कि क्या छोड़ करके वो दुख नहीं मनाता है। कि नो हितवार्थवान भवति, मनुष्य क्या छोड़कर धनवान हो जाता है, मनुष्य क्या छोड़कर के धनवान बन जाता है। किन्नु हितवा सुखी भवेत, और मनुष्य क्या छोड़कर के सुखी हो जाता है। दोस्तों इसमें त्यागने की बात कही गई है। पहला प्रश्न है मनुष्य क्या छोड़कर प्रिय हो जाता है, मनुष्य क्या छोड़कर के शोक नहीं करता है, मनुष्य क्या छोड़कर धनवान हो जाता है, मनुष्य क्या छोड़कर के सुखी होता है। तो दोस्तों हम देखते हैं मान हितवा प्रियो भवति क्रोधा। तो युधिष्ठिर कहते हैं महाराज मनुष्य अहंकार को छोड़कर सबका प्रिय बन जाता है। दोस्तों यदि आपने अपने अंदर का घमंड यानी कि बोले तो अहंकार, यदि आपने अहंकार छोड़ दिया, घमंड छोड़ दिया, सबके सामने यदि आप साधारण व्यक्ति बन के जाएंगे तो आपसे सभी लोग प्रेम करेंगे। चाहे आपका वो कोई भी हो, या मम्मी पापा दादा दादी, चाहे भाई बहन दोस्त यार, रिश्तेदारी में देख लो, या आपके अपने मोहल्ले में देख लो, या गांव में देख लो, दोस्तों अगल बगल आसपास पड़ोस के व्यक्तियों को देख लो। यदि मनुष्य अपना अहंकार को छोड़ देता है तो वह अपना प्रिय, सबका प्रिय बन जाता है दोस्तों। ठीक है ना, चाहे आपको वो घमंड, चाहे पैसा का हो, चाहे आपको सुंदरता का हो, चाहे आपको पहनने का हो, चाहे आपका गाड़ी बंगला हो, जो भी हो दोस्तों, आपको कभी भी घमंड नहीं करना चाहिए। यदि आप अहंकार को छोड़ देते हैं आप हमेशा सबके प्रिय बन जाते हैं। क्रोध हितवा ना सोचते, तो दूसरा क्वेश्चन था मनुष्य क्या छोड़कर शोक नहीं करता है। तो मनुष्य क्रोध को छोड़कर कभी शोक नहीं करता। दोस्तों अपन को इतनी सारी गुस्सा आ जाती है कभी कभार की कुछ दिखाई नहीं देता है, हमें सब गुस्सा ही दिखाई देती है। दोस्तों यदि मनुष्य क्रोध को छोड़ देता है तो वो कभी शोक नहीं मनाता है, उसका दुख नहीं करता है कि हमने ये क्रोध छोड़ दिया। ठीक है ना दोस्तों, आगे देखते हैं। काम हितवार्थवान भवति, मनुष्य इच्छा को छोड़कर धनवान हो जाता है। तीसरा क्वेश्चन था यक्ष देवता का कि मनुष्य क्या छोड़ करके धनवान हो जाता है, मनुष्य क्या छोड़ करके धनवान हो जाता है। तो युधिष्ठिर ने जवाब दिया कि मनुष्य अपनी इच्छा को छोड़ दे यदि तो वो धनवान बन जाता है। हाँ दोस्तों सही बात है, यदि हम अपनी इच्छा को छोड़ देते हैं तो हम धनवान बन सकते हैं। यानी कि अभी हमारी चाह है कि भैया कि हम कोई गाड़ी ले लें या कोई मोबाइल ले लें। जैसे मान लो अभी आप हाई स्कूल में पढ़ रहे हो,
किसी के पास फ़ोन है, किसी के पास फ़ोन नहीं है। आपके पास, आपको बहुत अंदर से लग रहा होगा कि हमारे पास फ़ोन आ जाए, एक फ़ोन आ जाए, फ़ोन आ जाए, एक 5G फ़ोन मिल जाए तो मैं दिन भर पढ़ूंगा, या मैं ये करूंगा, या मैं वो करूंगा। तो दोस्तों आपके अंदर जी क्या है, एक टेंशन है, एक आप धनवान नहीं बन सकते। यदि आप 17 प्रकार की ये सारी चीज़ें छोड़ देते हैं, कामना, इच्छा छोड़ देते हैं कि भैया हमें कुछ नहीं लेना, नो टेंशन, साधारण ज़िंदगी जिएंगे, तो आप हमेशा धनवान बने रहेंगे। यानी कि आप काम बहुत ज़्यादा करेंगे, पैसा बहुत ज़्यादा कमाएंगे, खर्च नहीं करेंगे तो ऑटोमेटिक धनवान बन जाएंगे। जब हमारी कुछ इच्छा ही नहीं रहेगी, कामना ही नहीं रहेगी, हम हमेशा धनवान ही रहेंगे। दोस्तों हम आगे देखते हैं अब। लोभ हित्वा सुखी भवेत, मनुष्य क्या, तो चौथा क्वेश्चन था उनका कि मनुष्य क्या छोड़ करके सुखी हो जाता। तो मनुष्य लोभ को छोड़ करके सुखी हो जाता है। दोस्तों क्या, लोभ को छोड़ करके मनुष्य लोभ को छोड़ करके सुखी हो जाता है। क्या छोड़ करके दोस्तों? लोभ। लोभ मीन्स होता है दोस्तों लालसा। क्या दोस्तों? लालसा या लालच बोला अपनी भाषा में, कि यदि अपन लालच छोड़ देते हैं तो हम हमेशा सुखी ही रहेंगे। ठीक है दोस्तों, मैं आशा करता हूं कि आप लोगों को समझ में आए होंगे। यदि दोस्तों आप हमारे इस क्लास को ले लेते हैं तो आपके 7 नंबर कंप्लीट होने वाले हैं दोस्तों आज की क्लास में। दोस्तों आपने हिंदी साल भर नहीं पढ़ी है, आप इतना समझ लीजिए, और जिन बच्चों ने पढ़ी है वो बहुत अच्छी बात है उनके लिए।